साउंड आ रहा है ना? स्टार्ट। चलिए, जैसे आप लोग अभी क्लास 10th में हैं, 10th के बाद 2 साल और पढ़ेंगे स्कूल के लिए, 11th और 12th। ठीक है, उसके आगे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन 12th तक पढ़ना ज़रूरी है। इसके आगे आपके पास 3 और 4 2 साल वाले ऑप्शन रहेंगे, या तो 1 2 3 मतलब कॉलेज के 3 साल, ये ग्रेजुएशन के रहेंगे, ये एक टाइप का ग्रेजुएशन है, या तो 1 2 3 4 ये 4 साल वाला ग्रेजुएशन रहेगा। 3 साल वाला जो ग्रेजुएशन रहता है वो नॉर्मल ग्रेजुएशन रहता है, जैसे आप बीएससी कर लिए, बीकॉम कर लिए या बीए कर लिए, ये इस टाइप को बोलते हैं सामान्य ग्रेजुएशन। ये होता है प्रोफेशनल ग्रेजुएशन। प्रोफेशनल कहने का मतलब कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे, जैसे आपने नर्सिंग कोर्स कर लिया, बीएससी नर्सिंग कर लिया, मतलब आप उसमें नर्स बनोगे। ठीक, आपने इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियर बनोगे। ठीक है, आपने एमबीबीएस कर लिया, आप डॉक्टर बनोगे। तो ऐसे ही, या लॉ कर लिया, वकील बनोगे। तो ऐसे कोर्स को प्रोफेशनल कोर्स बोलते हैं। प्रोफेशनल कोर्स जनरली 4 साल के ग्रेजुएशन रहता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। नॉर्मल जो कोर्स रहता है जैसे बीए, वो बीए 3 साल का होता है, बीएससी 3 साल का होता है। अब इसके बाद आपके पास पीजी होगा, इसको बोलते हैं यूजी, इसको बोलते हैं पीजी। पीजी फिर से 1 और 2 साल का होगा, और इसमें भी 1 और 2 साल का होगा। ठीक, तो एक पढ़े आप मैट्रिक 10th तक, दूसरा पढ़े आप 12th तक, ठीक, तीसरा पढ़े अंडर ग्रेजुएट, चौथा पढ़े पोस्ट ग्रेजुएट। अब इसके बाद जो आ जाएगा पीएचडी आ जाएगा। ठीक, चाहे किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आपने पीजी किया है, ठीक, उसमें आप पीएचडी करोगे एक टॉपिक पे, वैसे यहाँ पर भी आप पीएचडी कर सकते हो। ठीक, पीएचडी करने का मतलब ये होता है, सबसे नीचे लेवल से हाई लेवल से समझते हैं। अगर आपने पीएचडी कर लिया तो ये मान के चलो कि आपका एज कम से कम 30 साल रहेगा। 30 साल के पहले पीएचडी होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी 10th क्लास में हो, आपका एज समझो कि आपका 16 ईयर है ना, 15 से, या 15 प्लस लिख लेते हैं। अगर किसी ने पहले अभी के हिसाब से देखें तो 16 साल में होना जरूरी है, क्योंकि 6 ईयर में रहोगे तब क्लास 1 में जाओगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। पहले के लोग भले पढ़ लेते थे, जैसे मैं 4 साल में ही पढ़ लिया, ठीक है, कोई 5 साल में पढ़ रहा है तो अभी 15 प्लस। ठीक, ऐसे करते करते आप 12th क्लास तक पहुँचोगे तो 17th प्लस में रहोगे। मिनिमम ये 17 साल रहेगा, 17 साल से उससे पहले 16 साल 15 साल में कोई 12वीं नहीं पढ़ेगा। ठीक, वैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो 20 और 21, मतलब मिनिमम एज कितना, 20 और 21। इसीलिए क्या होता है, ग्रेजुएशन यहाँ पर देखो मिनिमम एज कितना हो रहा है, 21 साल। इसीलिए अगर कोई जॉब चाहिए आपको तो कम से कम मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए। आप 18 साल में आपका जॉब नहीं लगेगा, आप 17-18 में तो 12वीं पास कर लोगे, लेकिन आपका जॉब यहाँ पर लगने वाला नहीं है, आप एलिजिबल नहीं रहोगे। को एग्ज़ाम निकाल लोगे लेकिन एलिजिबल नहीं रह पाओगे। उसके बाद पीजी करोगे तो मिनिमम आपको 2 साल लगेगा, कंटिन्यूस में देखें तो 23 साल में आपका क्या हो जाएगा, पीजी हो जाएगा। फिर पीएचडी करने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 साल चाहिए, कम से कम। एकदम अच्छे से अच्छे करोगे तब 3 साल में होगा, है ना, और मैक्सिमम तो आप कुछ भी। इसका मतलब ये है कि 26 साल के पहले आपका पीएचडी हो नहीं सकता। ठीक है, ये एकदम क्या है, रेयर केस है। जनरली पीएचडी लोगों का 30 से 35 की एज में पीएचडी करते हैं लोग। ठीक, अब पीएचडी करने का मतलब यह है कि आप रिसर्च कर रहे हो किसी टॉपिक पे, किसी पॉइंट पे, है ना, किसी भी फील्ड पे आप रिसर्च कर रहे हो और उस फील्ड में आप बनोगे साइंटिस्ट। जैसे एग्रीकल्चर में कर रहे हो तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन जाओगे, और किसी केमिस्ट्री में या फिजिक्स में उसका करो। ठीक है, और पीएचडी करके आप उसी कॉलेज वगैरह में आप क्या करोगे, प्रोफेसर बनोगे, पढ़ाओगे। प्रोफेसर बनने के लिए आपको ये पीएचडी, ठीक, उसके पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनोगे, किस पे, पीजी करके। कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको कम से कम पीजी होना जरूरी है कॉलेज में। पीजी के पहले आप कॉलेज में पढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप कॉलेज में नहीं पढ़ाना है, किसी रिसर्च में नहीं जाना है, कुछ नहीं, तो आप यूजी तक जाओ। ठीक है, अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण सर्विस है वो है आपका कौन सा, प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आपका क्या है, कलेक्टर बनना है। लॉ, शहर के लॉ एंड ऑर्डर को आपको क्या करना है, संभालना है। मतलब जो भी चीज़ होता है वो प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत होता है। जो नौकरी, मतलब कहने का मतलब ये है कि पावर, बाकी कोई भी नौकरी में पावर नहीं रहेगा। समझ में? जैसे आप पीएचडी पढ़ ली,
सबसे अच्छा पढ़ाई कर लिए, पीएचडी, ठीक, आप साइंटिस्ट बन गए, लेकिन आपके पास पावर नहीं रहेगा। पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, सैलरी आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन पावर नहीं रहेगा, कोई आपसे डरेगा नहीं, कुछ ऐसा इस टाइप वाला। ठीक, आप कॉलेज में प्रोफेसर है, लेक्चरर है, या स्कूल के टीचर है, ठीक है, वहाँ पर पावर नहीं रहेगा। अब पावर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल के बच्चों को डरा सकते हो, है ना, फेल कर दूंगी, फेल कर दूंगा, इस टाइप वाला, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं है वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब आएंगे यूजी के लेवल पे ही आपको क्या, कलेक्टर, जैसे कलेक्टर, जैसे एक जिले का कलेक्टर होता है, एक जिले में 100 से ज़्यादा गांव आएंगे, उस सारे गांव में प्रशासनिक व्यवस्था आपको देखना है, अगर कोई मंत्री आ रहा है, कोई कुछ हो रहा है ना, मतलब आप जब कलेक्टर बनते हो तो कलेक्टर बनते ही आपको, अब कलेक्टर बनने के लिए मिनिमम, है ना, आपको IAS, ठीक, ये जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के थ्रू, उसको आपको क्लियर करना है। अच्छा रैंक मिला तो IAS बनोगे, नीचे रैंक मिला तो उसके नीचे वाला सर्विस मिलेगा। ठीक, तो जब आप कलेक्टर बनते हो तो ये मान के चलो कि आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बंगला मिलेगा रहने के लिए, जहाँ पर भी आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है, जैसे आप लोग रायपुर जिले के हो तो रायपुर जिला बस का कलेक्टर नहीं बन सकते, उसके बाद भारत के कहीं पर भी आप कलेक्टर बन सकते हो। जिस जिले के, जिस डिस्ट्रिक्ट के आपका डोमिसाइल है ना, भले आप कहीं पर रहो, डोमिसाइल को देखा जाएगा। जैसे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसमें रायपुर जिला का लिखा हुआ है तो रायपुर का कलेक्टर नहीं बन सकते, बाकी किसी भी जिले का आपको कलेक्टर बना देंगे। ठीक, अब ये जब कलेक्टर बनोगे तो सबसे पहले एक ठो बंगला मिलेगा आपको, ठीक है, 2 ठो गाड़ी रहेगा आपके पास, कम से कम 3-4 और हो सकते हैं आपके आने जाने के लिए। ठीक है, 2 ठो आपको कुक मिलेगा, खाना बनाने के लिए 2 कुक रहेगा, 2 ठो माली रहेगा आपके घर के गार्डन को इधर उधर संभालने के लिए, समझ में, 2 ड्राइवर परमानेंट रहेगा, एक ड्राइवर से भी काम नहीं, 2 ड्राइवर ही रहेगा, ये मिनिमम है। इतने सारे फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, समझ में, आप जब निकलोगे तो आपके आगे पीछे गाड़ी भी रहेगी, समझ में। सैलरी ज़्यादा नहीं रहेगा, स्टार्टिंग सैलरी आपको 70-80 हज़ार रहेगा, समझ में, वो बढ़ते जाएगा और वो लाख में पहुंचेगा, 2 लाख पहुंचेगा, 3 लाख भी पहुंचेगा। ठीक है, अब उसमें क्या हो जाएगा, जैसे आप IAS बने तो सबसे पहले आपको छोटे जिले, जैसे रायपुर, छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में 33 जिले, तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये सब बड़े जिले में आते हैं। ठीक है, छोटा जिला मतलब ट्राइबल एरिया का, जैसे सुकमा हो गया, बीजापुर, नारायणपुर हो गया, समझ में, इस टाइप का जो जिला है वहाँ पर पहले पोस्टिंग देगा, 3-4 साल आपको सर्विस को वहाँ पर देखेगा, हाँ, फिर उसके बाद बड़े जिले में प्रमोट करेगा। ठीक है, और अच्छा हो गया तो और बड़े जिले में प्रमोट करेगा, जैसे आप रायपुर के थे, रायपुर से भी और बड़ा MP UP का जो बड़ा बड़ा शहर है, ठीक है, वहाँ पर पोस्टिंग होगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते आप क्या पहुँच जाओगे, एक समय तक आप जिस राज्य में रहोगे उस राज्य का आपको जो राज्य सरकार है उसके अंदर आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट के आप सेक्रेटरी बना दिया जाओगे, सचिव बना दिया जाओगे, और एक बार और प्रमोशन जब हो जाएगा अच्छे से तो आप पूरे छत्तीसगढ़ के सचिव बन जाओगे, मतलब हर चीज़ आपसे पूछ करके होगा जाए, समझ में। और जब प्रमोशन होगा तो आप भारत सरकार में पहुंच जाओगे, भारत सरकार के अधीन जितने भी मंत्रालय है उसके अंदर किसी सचिव के पोस्ट पे मिलेगा, और सबसे ज़्यादा प्रमोशन होगा, सबसे बड़ा जो पोस्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो हो जाएगा भारत का मुख्य सचिव। मतलब भारत का हर काम आपके साइन से होगा, मतलब प्रधानमंत्री का आप राइट हैंड रहोगे, प्रधानमंत्री आपसे पूछकर काम करेगा। उस पोस्ट तक पहुंच सकते हो सिर्फ और सिर्फ UG से, मतलब आपको PG करने की जरूरत नहीं, PhD करने की जरूरत, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन। चाहे आप 11th-12th में साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। UG करो, UG में भी आपका सब्जेक्ट कुछ भी रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, तो अब इस वाले में जैसे एक आया UPSC इंडिया के लिए, और किसी भी स्टेट में रहोगे, जैसे छत्तीसगढ़ में हो तो छत्तीसगढ़ के लिए CGPSC, एक ही टाइप का एग्ज़ाम होगा। ठीक, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। ठीक, एक एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, ठीक है, जिसके क्वेश्चन पेपर अभी हम लोगों ने देखे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएगा। ठीक, 100 क्वेश्चन में आपको 33% आपको पहले पास होना है, समझ में, पास होना है। उसके बाद मैक्सिमम जितना स्कोर कर सको, अब उसके बाद रैंकिंग बनेगा।
ठीक है। अब ये जनरली कैसे होगा, अब प्री के बाद अगर प्री आपने पास कर लिया तो मेंस का एग्जाम होगा। किसका एग्जाम होगा? तो प्री का जो एग्जाम होगा वो 100 क्वेश्चन का 2 पेपर रहता है, 100 क्वेश्चन के 2 पेपर। एक पेपर में जीएस रहेगा और एक पेपर में सी सेट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, है ना। जैसे सीजीपीएससी में इंग्लिश नहीं रहता है, हिंदी छत्तीसगढ़ी आएगा, मैथ्स रीजनिंग आएगा, वो सामान्य रहता है। 10th लेवल तक का मैथ्स का आपका उससे काम बन जाएगा, ठीक है। अगर 10th में आपका मैथ्स अच्छा है, 11th-12th में आप मैथ्स नहीं ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आपने 11th-12th में मैथ्स लिया, मतलब आप ये मान के चलो कि आपका 10th में मैथ्स अच्छा था, इसलिए आपने 11th-12th में मैथ्स लिया, तो इधर जो 100 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपसे बन जाएगा। और वैसे भी ये 100 क्वेश्चन आपके क्वालिफाइंग रहते हैं। क्या रहते हैं? क्वालिफाइंग। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। इस 100 में 33% ही लाने हैं। 99 लाओ चाहे 33 लाओ, दोनों का एक ही मतलब है। वो 99 वाला टॉपर नहीं होगा, 32% वाला फेल हो जाएगा भले, लेकिन 33 में आपको पास है। 33 का भी मतलब वही मतलब है और 99 का भी वही मतलब है। किसमें? ये मैथ्स वाले क्वेश्चन पे निगेटिव मार्क्स भी रहेगा। और ये 100 क्वेश्चन पे आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए, तब मेंस का एग्ज़ाम होगा, चाहे वो सीजीपीएससी के लिए हो चाहे यूपीएससी के लिए हो। इस मेंस के एग्ज़ाम पे जैसे आपके 10th के एग्ज़ाम में, जैसे आपके 10th के एग्ज़ाम में 6 पेपर होते हैं, है ना, मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का, इस टाइप का पेपर होते हैं ना, तो वैसे मेंस के एग्ज़ाम में 7 पेपर होंगे। सीजीपीएससी में कितने पेपर होंगे? 7 पेपर होंगे, ठीक है। अब ये 7 पेपर जो रहते हैं ये 200 नंबर के रहेंगे और इसमें भी 33%, मतलब 200 नंबर में 66 नंबर पहले आपको पाना ही पाना है, स्कोर करना ही है। अगर वो 66 से कम लाए तो फेल हो गए। मतलब आपको जैसे 10th के एग्ज़ाम पे 6 पेपर है तो 6 पेपर में 33 नंबर ला करके आपको पास होना रहता है ना। एक पेपर में फेल हो गए तो सप्ली आ गया, दोबारा देने को मिल जाता है भले ही, लेकिन अल्टीमेटली वो पहले बार में तो फेल हो गया ना। तो वैसे ही आपको 7 पेपर में क्या होना है? पास होना है। और पास होने के बाद उसमें फिर से मेरिट बनेगा कि जितने पोस्ट है उसके 3 गुना लोग, जैसे 200 पोस्ट था तो 200 पोस्ट था तो 600 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, तो जो टॉप के 600 लोग रहेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद उस 600 लोगों का इंटरव्यू होगा। अगला प्रोसेस क्या रहेगा? इंटरव्यू में सामान्य आपको जो यही सब जो पढ़े हो और आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और उस इंटरव्यू का क्वेश्चन और इधर जो मेंस का क्वेश्चन नंबर है, उन दोनों को जोड़ करके फिर से रैंकिंग बनाएंगे। अब वो 600 लोगों में से 200 पोस्ट था तो 200 लोगों का टॉप 200 का क्या बनेगा? रैंक बनेगा और उन्हीं लोग को क्या मिलेगा? जॉब मिलेगा, ठीक है। अब वो 200 में से मान लो जाए जो 200 पोस्ट निकला था, वो सब 200 का डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट नहीं निकलता है, सब डीएसपी का नहीं निकलता है। उस 200 में से हो सकता है 30 पोस्ट जो डिप्टी कलेक्टर का होगा, 20 पोस्ट डीएसपी का होगा, कुछ और आबकारी अधिकारी का होगा, और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट वाली, जीएसटी का होगा, किसी और डिपार्टमेंट का होगा, है ना, महिला बाल विकास विभाग का भी रहता है। मतलब सर हर विभाग का यहाँ पर पोस्ट रहता है। तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा कि आप कौन सा पोस्ट लेना चाहते हो। तो भैया जो टॉप में रहेगा उसके पास 200 में से कोई सा भी पोस्ट ले सकता है। तो सबसे पहले आप डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट लेना चाहोगे, अगर सीजीपीएससी दे रहे हो तो क्या लेना चाहोगे? डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट लेना चाहोगे तो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट सेलेक्ट करोगे, बाकी को छोड़ते जाओगे। तो शुरू के जो 20 लोग रहेंगे उन्हीं लोग को डीसी बनेंगे, बाकी लोग नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए रैंक 1 में आना जरूरी है। अब बात आते हैं इसमें, ये तो हो गया इसका। अब उसके लिए आपको क्या करना है, ये 12 तक का ग्रेजुएशन का भी उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेजुएशन सिर्फ किए हो, वो आपके दिमाग को मजबूत बनाने के लिए है, समझ के लिए है। कहीं ना कभी अभी आप 10th क्लास पे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा बचपना है आप लोगों में, है ना, अभी मैच्योर नहीं हुआ। 11th-12th भी पढ़ते हो तो उतने मैच्योर नहीं हुए रहते हो। इसलिए गवर्नमेंट चाहता है या सरकार चाहता है कि आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, तो 3 साल और पढ़ लो। ये मैच्योरिटी के लिए है बेसिकली, ताकि आप और थोड़ा सा वाइड पढ़ो, जानो इस सब चीज़ को। हालांकि जो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपकी ये 12th लेवल तक आएंगे और स्पेशली ये 10th लेवल तक का। तो आप शुरू से ही क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 तक, स्पेशली 10 तक, 5 से 10 तक का एनसीईआरटी की जितने भी किताबें हैं, मैथ्स के, साइंस के, एसएसटी के, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। आप 10th क्लास में हो, 10th का एग्ज़ाम हो गया, इसको फेंको, रद्दी में बेचो, ऐसा नहीं करना है। उस बुक को अपने पास रखे रहना है। वो आप जब इसकी तैयारी करोगे, ये 10th की बुक की वापस ज़रूरत पड़ेगी। हर क्लास से समझ जाओ कि एक क्वेश्चन आता ही है, हर क्लास से और हर सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन आएगा आपको। वो आपको ढूंढना है कि वो कैसे आया है।
है ना। तो वो कई क्वेश्चन डायरेक्टली रहेगा, कई क्वेश्चन इनडायरेक्ट रहेगा। अभी जैसे हम लोग ट्रेंड में देख रहे हैं, हर अभी 3-4 साल से 2 क्वेश्चन क्लास 10 से पूछे ही जा रहे हैं CGPSC पे। तो आपको तैयारी करना है, अभी से तैयारी करना चालू कर दो। अभी हालांकि आप फोकस करो किस पे, अपने सिलेबस पे, लेकिन उस सिलेबस को ऐसे तैयारी करो कि आगे फ्यूचर के लिए। अभी 10th पास करना है बस, ऐसे नहीं, ठीक है। परसेंट आपको मतलब नहीं है, आप 99 भी परसेंट ले आओगे तो हो सकता है आपको 10-12 हज़ार रुपये आपको जो प्राइज़ देता है गवर्नमेंट, उसमें आप आ जाओगे। लेकिन वो 1 साल 2 साल मिलेगा, है ना, ग्रेजुएशन के करते तक मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा। लेकिन इसका भी इम्पोर्टेंस है भी, पढ़ाने के लिए आपको क्या है, स्कॉलरशिप मिल जाता है, मेरिटोरियस स्टूडेंट हो तो इसलिए अभी आप इस पर फोकस करो। लेकिन टारगेट आप अभी से इसका किए रहेंगे तब ये होगा अच्छे से। उसके बाद बाकी के जो प्रोफेशनल जॉब है वो 10-12 से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आपको नर्स बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो सब ये वाला डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा कि आपको वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा? ये ग्रेजुएशन के कोर्स डिसाइड करेंगे। तो जब आप 12th पास कर लोगे और अगर आपका सपना ये प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर, DSP, IPS ये सब बनने का शौक़ नहीं है, मुझे प्रोफेशनल जानना है, मुझे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर या MBBS, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, ये सब चीज़ बनना है, तो फिर यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा इधर। लेकिन अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है तो अभी से फोकस करना है, 10th क्लास से ही, पहले से ही हो जाना चाहिए, और 10th के पहले से ही। क्योंकि अभी जब इंजीनियर बनोगे वो 10th क्लास का शायद ही कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है इधर वाला, बस वो एक सीढ़ी बस चढ़ रहे हो पढ़ने का। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है यहाँ से। इंजीनियर का 10th का उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, हालांकि थोड़ा सा मैथ्स उसका जो है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इंपॉर्टेंस क्या है उसके लिए ग्रेजुएशन। टीचर लोग इंटेलिजेंट होने के बाद ये सब चीज़ क्यों नहीं करते? वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, सब जानते नहीं रहते हैं, टीचर बनते हैं ना तो उनको भी नहीं पता रहता। जैसे अभी आप लोग को हम लोग बता दिए तो आपको पता चल गया, जैसे आपको नहीं बताए रहते, आप अपने हिसाब से चलते जा रहे हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस यही होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये होता है, जैसे आप 12th के पास पहुँचे, ग्रेजुएशन कर लिए, लोगों को ना 10th तक भी नॉलेज नहीं रहता है, 12th तक भी नहीं होता है, फिर ये यहाँ तक। लोग वही जानते हैं जो देखते हैं, वही जानते हैं जो देखते हैं। तो क्या देखते हैं? क्योंकि आप 10th 11 12 ग्रेजुएशन सब पढ़ रहे हो, तो आप क्या देखोगे? टीचर को पहले देखते हो। तो सबसे पहले आपके माइंड पे आता है कि टीचर का नौकरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो मैक्सिमम लोग क्या बनना चाहते हैं? टीचर बनना चाहते हैं। बनना नहीं चाहता है शुरू में ना, टीचर बनना नहीं चाहते, कोई नहीं बनना चाहेगा कि मैं टीचर बनूंगा। उसके बाद ये जब पढ़ते पढ़ते जाते हैं ना, आखिरी में लगता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी टीचर का ही निकलेगा, क्योंकि हर गांव में क्या है? स्कूल है। प्राइमरी स्कूल तो एटलीस्ट हर गांव में है। प्राइमरी स्कूल है मतलब क्लास 5 तक पढ़ाई होगा, और मतलब क्लास 5 तक मतलब 5 टीचर हर गांव में ज़रूरत पड़ेगा, मतलब हर गांव में 5 वैकेंसी है ही। अब उसके अलावा हर गांव में कलेक्टर रहेगा क्या? हर गांव में DSP रहेगा क्या? हर गांव में इंस्पेक्टर रहेगा क्या? नहीं रहे। हर गांव में तहसीलदार रहेगा क्या? नहीं भैया, वो तहसीलदार तहसील में होगा, SDM डिवीज़न में होगा, कलेक्टर जिला में होगा। छत्तीसगढ़ में 33 जिले, तो 33 ही कलेक्टर बनेंगे। लेकिन टीचर 33,000 टीचर की भर्ती तो अभी बात हो रही है। तो टीचर की भर्ती क्या हो जाती है? आसान हो जाती है, मतलब बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा, ठीक है। और सबसे अच्छा वाला नौकरी है टीचर का नौकरी, समझ में? 10 बजे आओ, 4-5 बजे चले जाओ, बढ़िया, और अपना साइड में और कुछ भी बिजनेस भी कर सकते हो, और कुछ कर सकते हो। रिस्पेक्ट, वाइट कॉलर जॉब है, आपके ऊपर कभी दाग नहीं लगेगा। लेकिन कलेक्टर बन गए तो आपके ऊपर दाग ही लगेगा। आप कुछ करो चाहे मत करो, करप्शन किया अच्छा इनाम आएगा। जैसे पुलिस वाले बदनाम ही रहेंगे, समझ में? भले कितना अच्छा काम कर ले, पुलिस वाले को हमेशा क्या पड़ेगी? गाली ही पड़ेगी कि ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। हालांकि सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, लेकिन टीचर को कुछ ही के टीचर होते हैं जिसको करेंगे। जैसे टीचर को आप कभी भी देखोगे तो आप उसको क्या करोगे? उसको रिस्पेक्ट दोगे ही, समझ में? विश करोगे ही। आप पुलिस को देखोगे तो नहीं करोगे, या पीठ पीछे भले ऐसे कर दोगे, गाली दे दोगे,
समझ में आया? तो वाइट कॉलर जॉब होने के कारण क्या होता है, टीचर का भी क्या मतलब लोग का रुझान क्या है, ज़्यादा बढ़ा है। अब टीचर पढ़ाने के बाद धीरे धीरे उनका क्या होता है, ग्रोथ होते जाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या शुरू से ही मैं ऐसे ज़्यादा थोड़ी ना जान रहा था, शुरू से जानते रहता तो सब एग्जाम में ही निकाल देता, समझ में ना। लेकिन वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होते जाता है। जैसे मुझे क्लास 10 पढ़ाना है तो भैया क्लास 10 का नॉलेज था तब मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि क्लास 10 का नॉलेज नहीं था पढ़ाते पढ़ाते आया, ऐसा नहीं है। समझ में कि आप किसी चीज़ के टीचर बन रहे हो तो उसका नॉलेज पहले होना चाहिए, वही उसी के लिए तो एग्ज़ाम होता है। हाँ, अब उसके बाद क्या है, पढ़ाते पढ़ाते उनको बाकी सब चीज़ों का भी क्या होते जाएगा, नॉलेज होते जाएगा। दूसरी बात, टीचर, आपको लगता है कि वो टीचर जानता है, लेकिन वो जो टीचर रहेगा वो अपने सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट रहेगा। अगर किसी को हिंदी आता है तो अच्छे से हिंदी आएगा, हिंदी का टीचर है तो हिंदी के कोई भी क्वेश्चन दे दो सब बनाएगा। मैथ्स वाला टीचर पूरा मैथ्स बना देगा, लेकिन मैथ्स का टीचर हिंदी नहीं बना पाएगा। सिंपल सा अगर हिंदी का कोई क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम पे, नॉर्मल में बना देगा, लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है। कितना भी टीचर, कितना भी PhD वाला क्यों ना रहे, 4 ऑप्शन दे देता है तो वही गलत हो जाएगा, जरूरी नहीं कि वो सही बना दे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर को भी सारे क्वेश्चन का आंसर पता हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन वो टीचर बाद में आंसर नहीं बता पाया तब वो टीचर बनने के लायक नहीं, समझ में। जैसे आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे तो एट ए टाइम मैं उस क्वेश्चन का आंसर बता पाऊँ ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं बोलूँगा कल बताऊँगा, परसों बताऊँगा, नरसों बताऊँगा, समझ में, एक दिन में बताऊँगा, 2 दिन में, 1 हफ्ते में बताऊँगा बोल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बता पा रहा हूँ उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो वो फिर सैम्पल है टीचर के लिए। मतलब आपको वो प्रॉमिस किया है इतने दिन में बता देंगे या ऐसे बता देंगे, या हो सकता है कल बताऊँगा बोल दिया, कल नहीं बता पाया, लेकिन इसका मतलब यह है कि उसको परसों नरसों हफ्ते में किसी दिन बताना जरूरी है। मतलब उसके आंसर उसको ढूंढना है, टीचर को भी ढूंढना है। तो यही चीज़ है टीचर के लिए। चलिए, और कुछ पूछ रहे थे, हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, 10 तक का पढ़ाई अच्छा था, 11-12 में आप साइंस भी ले सकते हो और ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इसमें जाना है, कोशिश करना कि कॉमर्स ना ले, अगर इसमें जाना है तो कॉमर्स ना ले, साइंस ले लो या ह्यूमैनिटीज़ ले लो, आर्ट्स ले लो। ज़्यादातर आप कोशिश करो कि आर्ट्स लो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो मिलेंगे आर्ट्स के क्वेश्चन, आपको आगे वही पढ़ना है। लेकिन साइंस इस लेने के लिए मैं बोलता हूँ क्योंकि साइंस लेने से थोड़ा सा ब्रेन डेवलप ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे चल करके जो 11-12 के साइंस के अगर क्वेश्चन हैं और आपने आर्ट्स ले लिया तो आर्ट्स ले करके 11-12 के साइंस को थोड़ा सा क्या करना, उसको बैकअप लेना मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर आपने 11-12 में साइंस ले लिया, आर्ट्स नहीं पढ़े, तो बाद में इसके आर्ट्स को कैप्चर करना क्या होता है, आसान हो जाए, क्योंकि आर्ट्स आपके आसपास में रहता है, क्योंकि आप SST पढ़ रहे हो, आप सिविलियन हो, अपने राइट्स के बारे में पता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, भले पढ़ नहीं रहे हो लेकिन आपके आसपास में होता है ना वो। लेकिन साइंस के केस में साइंस कॉन्सेप्ट वाला है, आपके आसपास में होता जरूर है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, क्योंकि वो दिखता नहीं है, इस टाइप का। इसलिए कोशिश करो 11-12 में साइंस लो, अगर अच्छा है तो बाद में आप आर्ट्स को रिकवर कर सकते हो, लेकिन आर्ट्स लेगो तो साइंस को रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और अगर कर सकते हो तो आर्ट्स ही ले लो, वो तो बेस्ट है ह्यूमैनिटीज़ के लिए। आजकल ट्रेंड चल रहा है कैसे, जैसे 10th पढ़ने के बाद अगर किसी को नीट और JEE करना है तो वो 11-12 गांव के या शहर के स्कूल में नहीं पढ़ेगा, वो कहाँ चला जाएगा, राजस्थान चला जाएगा, कोटा चला जाएगा, और कोटा में LN पे या किसी भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ करके वहाँ पर क्या कर रहा है, 11-12 की पढ़ाई कर रहा है। 11-12 यहाँ पर डमी कर लिया, 11-12 पढ़ते पढ़ते उसी का ही सिलेबस नीट और JEE में आना है, नीट JEE का एग्ज़ाम क्या कर रहे हैं वो क्लियर कर रहा है। 11-12 पे ही फोकस करते रहते तो नीट JEE नहीं होता। वही ट्रेंड UPSC में चलता है, ये स्पेशली आपको दिल्ली साइड में देखने को मिलेगा। तो दिल्ली साइड में क्या करते हैं, 10th पढ़ने के बाद लोग 11-12 में डमी ले लेंगे, समझ में आया, और चले जाएंगे किसी अच्छे कोचिंग में। दिल्ली वैसे भी UPSC का हब है, जिसको भी UPSC का कोचिंग करना है दिल्ली चले जाओ, पिक्चर भी देखे होंगे, है ना। तो 11-12 वो लोग किसी स्कूल से कर रहे हैं, डमी ले लिए और कोचिंग कर रहे हैं। इवन वो तो अब 2 साल से होने वाला नहीं है, और आगे उनको 3 साल तो और वेट करना ही है। कितने साल, 3 साल ग्रेजुएशन का, तो वो 3 साल फिर क्या करेगा, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, ठीक है।
और कॉलेज में एडमिशन लेकर के फिर से वो क्या करेगा, वो 3 साल कोचिंग करते रहे, मतलब कहने का मतलब 3 और 2 5 साल वो कोचिंग कर रहा है किसी बड़े कोचिंग पे लगातार 11 से ही वो। और जैसे ही उधर इसका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और इधर वो यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लिया, आईएएस बन गया, और वो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट कहलाएगा, तो वो न्यूज़पेपर में आता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया आईएएस। तो ये लोग ऐसे ही होते हैं, वो ऐसा नहीं किया कि ग्रेजुएशन किया है और उसी साल पढ़ना चालू किया है, वो 5 साल से पढ़ रहा है। कभी कभी पेपर में देखना हर साल 1-2 लोग ऐसे ही आएंगे, समझ में। तो जो लोग, ये तो 10th क्लास से, अब इसके बाद जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन करके गया है, तो ग्रेजुएशन करके गया है तो इससे तो थोड़ा सा होशियार रहेगा ना 10th क्लास वाले से, लेकिन उसको भी कितना साल लग जाएगा, 4 से 5 साल लग जाएगा। मिनिमम 2 ईयर तो आपको लगना है यूपीएससी ग्रेजुएशन करने के बाद, 2 ईयर आपको लगना ही है। लेकिन वही 2 ईयर नहीं लगाना है, आप ये पढ़ते 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 सबसे पहले आपका लक्ष्य आपको पता होना चाहिए, फोकस वही होना चाहिए, ठीक है। आपको सिलेबस पता है, ये चीज़ आता है। जैसे हम लोग को नहीं पता था ग्रेजुएशन कर लिए कि यूपीएससी में, सीजीपीएससी में कौन कौन से पेपर होते हैं, क्या क्या आते हैं, उस समय नहीं पता था। लेकिन अभी अब आप लोग को पता रहेगा कि ये इस पैटर्न पे एग्ज़ाम होता है, आगे मुझे यही करना है, तो आप लोग के लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। ठीक ठीक।